हिंदुस्तान के सियासी चेहरे, गली से लेकर संसद तक, जनता का विश्वास, जनता की आवाज, नेताओं की कहानी, उनकी जुबानी। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षा तिवारी और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज, जहां एक बार फिर से मैं लेकर हाजिर हूं अपना खास प्रोग्राम पब्लिक फेस। और आज अपने इस प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं भारत की एक सशक्त महिला की। दोस्तों, अगर 40 साल पहले भारतीय सेना में महिलाओं की एंट्री पर बैन नहीं होता तो भारत को एक अच्छा सैन्य अवसर तो मिलता, लेकिन देश एक मजबूत और काबिल महिला लीडर से वंचित रह जाता। जी हां दोस्तों, यहाँ बात विदेश मंत्री और भाजपा की एक सशक्त महिला वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज की हो रही है। सियासत एक संभावनाओं का खेल है। यहाँ कौन कब कहां पहुंच जाता है, इस बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और इसकी एक जीती जागती मिसाल है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती है। वो बीजेपी की कद्दावर नेताओं में से एक है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर सुषमा स्वराज को पाकिस्तान का वीजा देने और पाकिस्तान की तारीफ करने के लिए काफी ट्रोल भी किया गया था और उनके व्यक्तित्व पर जनता ने कई सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन इन सवालों के गलियारे से खुद को बेदाग निकालते हुए सुषमा स्वराज ने अपनी छवि बरकरार रखी। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं सुषमा स्वराज की जिंदगी से उन पहलुओं से रूबरू कराने जिनके कायल विपक्षी नेता भी हैं। लेडी टाइगर नाम से मशहूर सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के अंबाला कैंट में 14 फरवरी 1953 को हुआ था। उनके पिता RSS के सदस्य थे और उनकी जिंदगी से जुड़ी सबसे अहम बात तो ये है कि सुषमा स्वराज को बचपन में ही उनके नाना नानी ने गोद ले लिया था। अंबाला कॉलेज के SSD कॉलेज से BA करने के बाद सुषमा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली थी। आपको बता दें कि सुषमा हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत ही आगे रही और अपने कॉलेज में होने वाले हर डिबेट में एक कुशल वक्ता की तरह उन्होंने भाग लिया, जिसके बाद उन्होंने वक्ता के तौर पर कई सारे अवार्ड भी अपने नाम कराए। उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा से मीडिया में चर्चाओं का हिस्सा रही है। जब सुषमा स्वराज पंजाब यूनिवर्सिटी से अपने लॉ का कोर्स कर रही थी, उसी वक्त उनकी मुलाकात वहां पर स्वराज कौशल से हुई। ये मुलाकात तो दोस्ती से शुरू हुई थी, पर धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और उन्हें पता भी नहीं चला। उन दोनों ने अपनी लॉ की प्रैक्टिस साथ में ही सुप्रीम कोर्ट से की थी और इस प्रैक्टिस के दौरान ही उन दोनों को यह एहसास हुआ कि अब उन्हें इस रिश्ते को एक नाम दे देना चाहिए, और इसलिए इस फैसले के बाद उन दोनों ने 13 जुलाई साल 1975 में शादी कर ली और स्वराज और सुषमा बंध गए शादी के पवित्र बंधन में। लेकिन इस शादी के लिए दोनों को अपने परिवारों को मनाना इतना भी आसान नहीं था। और आपको बता दें कि सुषमा स्वराज हरियाणा की पहली ऐसी लड़की थी जिन्होंने लव मैरिज की थी। सुषमा के पति स्वराज कौशल भी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा रहे हैं और साथ ही राज्यसभा में 6 सालों तक वे सांसद भी चुने गए हैं। वो मिजोरम के राज्यपाल रहने के साथ ही अभी तक के सबसे कम आयु में राज्यपाल बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। सुषमा स्वराज की एक बेटी भी है जिन्होंने लॉ कर लिया है और वे अब वकील है। अब अगर आपको हम सुषमा के राजनीतिक सफर के बारे में बताएं तो साल 1970 में उन्होंने अखिल भारतीय विश्व परिषद के साथ इसकी शुरुआत की थी और पढ़ाई खत्म होते ही जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। इस हिस्सा लेने के साथ ही उन्होंने राजनीति में कूदने की ठान ली और उसके बाद उन्होंने आपातकाल का पुरजोर विरोध किया, जिसके बाद लगातार 2 बार वे हरियाणा की विधानसभा सीट से विजेता चुनी गई। उनके नाम पर 25 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड भी शामिल है, जब वे 1977 से 1979 के बीच श्रम मंत्री के पद पर रही थी। 1979 में सुषमा जनता दल के अध्यक्ष बनने के साथ ही अपने राजनीतिक करियर में आगे निकलती चली गई। बहरहाल 1990 में सुषमा पहली बार सांसद बनी और 1990 से लेकर 1996 तक राज्यसभा की सदस्य रही।
1998 में सुषमा स्वराज ने दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनते हुए केंद्रीय मंत्रालय से इस्तीफा भी दे दिया। सन 2000 में सुषमा फिर से राज्यसभा का हिस्सा बनी और सूचना प्रसारण मंत्री बनाई गई। वे मई 2004 तक सरकार में रही, जिसमें एनडीए सरकार ने उन्हें स्वास्थ्य मंत्री जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को दी। सन 2000 में उन्हें नेता विपक्ष का पद भी दिया गया और इस पद पर रहते हुए सुषमा स्वराज ने मनमोहन सिंह की सरकार पर धड़ाधड़ अपनी बातों की तीर से हमले भी किए। तुझे वफा याद नहीं और हमें जफा याद नहीं, तुझे वफा याद नहीं और हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के तो दो ही तराने हैं, एक तुझे याद नहीं और एक हमें याद नहीं। ये शेर उन चंद शेरों में से एक है जो सुषमा स्वराज ने संसद में खड़े होकर बड़ी बेबाकी से मनमोहन सिंह से मुखातिब होकर उन्हें कहा था। सुषमा स्वराज बीजेपी की एक काबिल नेताओं में से एक थी और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी की अगली प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार सुषमा स्वराज हो सकती हैं। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था, इस बात पर सुषमा स्वराज को थोड़ी नाराजगी और मायूसी भी हुई थी और इस वजह से उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए थे और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है कि सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी के बीच उतने अच्छे संबंध नहीं हैं। खैर, सुषमा विदिशा से खड़ी हुई और एक बार फिर से जीत दर्ज के साथ ही उन्हें 2014 में पहली महिला विदेश मंत्री होने का सौभाग्य भी मिला और एक विदेश मंत्री के तौर पर सुषमा काफी अच्छा काम कर रही हैं। उनकी उपलब्धियों में पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला कैबिनेट मंत्री के साथ ही एक ऐसी सांसद जिन्हें असाधारण सांसद का पुरस्कार मिला हो, ये सारी उपलब्धियां दर्ज है। इन सबके साथ ही सुषमा स्वराज खुद को विवादों का हिस्सा बनने से बचा नहीं पाई। इन विवादों में सबसे पहला विवाद सुषमा स्वराज के लिए तब हुआ था जब उन पर आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को पुर्तगाल भेजने का आरोप लगा था। उन पर यह आरोप इन वजहों से लगा था कि लोगों का कहना था कि ललित मोदी से उनके पारिवारिक संबंध हैं, इसलिए सुषमा स्वराज ने उनकी गैर कानूनी तौर पर मदद की है। हालांकि सुषमा स्वराज ने इस मदद को मानवीय आधार पर की गई मदद बताया था। ये एक इकलौता मुद्दा नहीं था। इसके अलावा भी सुषमा स्वराज पासपोर्ट विवादों में घेरी गई थी जब उन्हें कुछ पाकिस्तानी वीजा जारी करने और पाकिस्तान के बारे में कुछ अच्छा शब्द कहने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था। हालांकि सुषमा स्वराज ने बाद में उन सारे सवालों से खुद को बखूबी निकाल लिया था। खैर, हाल फिलहाल सुषमा स्वराज भारत के विदेश मंत्री के तौर पर ओआईसी के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल हुई हैं, जहां उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ हर एक देश को संदेश देते हुए कहा है कि आतंकवाद के मसले पर हम पूरे सारे देशों को एक साथ होकर, एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और कदम उठाना चाहिए। आपको बता दें कि इस बार के लोकसभा चुनावों में सुषमा स्वराज कुछ स्वास्थ्य मसलों की वजह से बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारी नहीं करने वाली हैं, लेकिन फिर भी लेडी टाइगर अपनी भाजपा को किस तरह से सपोर्ट करती है और इनके प्रचारों में क्या भूमिका निभाते हुए नजर आएंगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि सुषमा स्वराज की आवाज और टाइगर की दहाड़ में कोई अंतर नहीं कहा जा सकता। खैर, आज के लिए इतना ही। हम अब लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन हम फिर से हाजिर होंगे एक नए खास चेहरे की कहानी के साथ जो आपका चहेता है। जय हिंद।